मैथ इजी सोल्यूशन में आपका स्वागत है। कल बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने स्टार्ट किया बेसिक सेकंड ईयर एडवांस कैलकुलस। तो इसमें 4 फार्मूला प्रूव करवा चुका था। 4 फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका बताया था, प्रूफ किया था फार्मूला 4 स्टैंडर्ड। इनमें से 5वां फार्मूला आज प्रूव करने जा रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 उनमें से 5वें नंबर का फार्मूला ये है कि यदि कल मैंने एक डेफिनेशन बताया था किसी फंक्शन का लाप्लास, we know that यदि किसी फंक्शन ft है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 0 से इन्फिनिटी करते हैं e की पावर माइनस पी टी ft ये dt। कुछ राइटर इसको pt के स्थान पे st भी लिखते हैं। हम यहाँ पैरामीटर p का उपयोग करेंगे। तो ft के स्थान पे क्या दे दिया गया, हियर ft इज इक्वल टू हम लेते हैं क्या, साइन ए टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर क्या लिखेंगे, माइनस पी टी, एफ टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, साइन ए टी और ये डी टी। 12th क्लास में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, e की पावर ए एक्स कास यानी कास बी एक्स डी एस का फार्मूला पढ़े थे, और e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का 2 फार्मूला पढ़े थे। तो इसका फार्मूला ये है, e की पावर ए एक्स अपान अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं होता है, ये इसको ऐसे लिख दें, e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, ए कास बी एस प्लस बी साइन बी एस, ये होता है। और इसका फार्मूला होता है e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे ए साइन बी एस माइनस बी कास बी एक्स। ये 2 फार्मूले होते हैं। तो इनमें से हम इसमें कौन फार्मूला लगाएंगे, दूसरे नंबर का साइन वाले का। तो ये क्या है, यहाँ पे 0 से इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, तो क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी साइन ए टी और डी टी। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, e की पावर माइनस पी टी अपान ए का स्क्वायर, तो यानी माइनस पी का स्क्वायर, अब b के स्थान पे क्या है, ए स्क्वायर। अब फिर क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे लिखेंगे माइनस पी और साइन ए टी, फिर माइनस क्या लिखेंगे, b, तो b के स्थान पे क्या है, a, और कास बी टी तो ए टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें लिमिट लगाएंगे क्या, 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट लगाएंगे। तो पहले क्या करें, हम इसको अपर लिमिट रखते हैं, तो t के स्थान पे अपर लिमिट इन्फिनिटी रखते हैं। तो e की पावर क्या होगा, माइनस p इंटू इन्फिनिटी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पी साइन ए इंटू इन्फिनिटी ए कास ए इंटू इन्फिनिटी, ये हुआ अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो e की पावर माइनस पी इंटू 0 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस पी तो लिखबे करेंगे और साइन ए इंटू 0 लिख देंगे, और ए कास ए इंटू 0 लिख देंगे। तो e की पावर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पी साइन ए इंटू इन्फिनिटी और ए कास ए इंटू
इन्फिनिटी, और ये क्या लिखेंगे, ई की पावर ये होगा 0 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या होगा माइनस पी साइन ए इंटू 0, या साइन 0 ही हो जाएगा, ये कास 0 ये आ जाएगा, ये साइन 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आप जानते हो कि 0 होता है, तो ये 0 होने की वजह से पूरा 0, ये 1 अपान क्या होगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, ए अकाश 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये क्या बचा माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ ये इसको लिखेंगे क्या माइनस ए, तो ये क्या आएगा ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम कास, जब कास का निकालेंगे कास ए टी, तो इसमें क्या होगा ऊपर पी रहेगा और नीचे यही पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। 6 नंबर फार्मूला लाप्लास 2 फाइंड तो 6 नंबर में एफ टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, अभी क्या लिए थे साइन, अब लेते हैं हम कास ए टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी, ये होता है डी टी। ये क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी लिख देंगे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ क्या लिखते हैं हम कास ए टी, तो ये क्या लिखोगे कास ए टी, ये हो गया डी टी। तो इसका फार्मूला आप जानते हो, अभी बताए हैं, ई की पावर माइनस पी टी अपान क्या लिखेंगे माइनस पी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे ए, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस पी कास ए टी, और प्लस क्या लिखेंगे ए और साइन ए टी, ये इसका फार्मूला हुआ। अब इसकी लिमिट क्या लगाएंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी जब लगाएंगे तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर यहाँ लिखेंगे पी, और यहाँ क्या लिख देंगे इन्फिनिटी, अपान हो जाएगा यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है माइनस पी आकाश ए इंटू यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे, और ये साइन ए इंटू यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे, और माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर माइनस पी इंटू 0 लिखेंगे, और ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस पी आकाश ए इंटू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ए साइन ए इंटू 0। तो ये क्या होगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये सब क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, और ये क्या होगा ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 अपान ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस पी इंटू 1 और माइनस प्लस ए और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू माइनस पी, तो ये क्या होगा पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
क्या आ गया है, cos AT इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार अभी हम क्या निकाले थे, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ साइन AT इज इक्वल टू निकाले ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ cos AT इज इक्वल टू क्या आया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ यदि साइन हाइपरबोलिक AT आ गया तो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ यहाँ cos हाइपरबोलिक AT आ गया, क्या होगा, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये बताए थे लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ टी की पावर n, तो n का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p बताए थे, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर बताए थे, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ e की पावर AT, e की पावर किसका बताए थे, e की पावर AT का बताए थे 1 अपॉन पी माइनस ए। इतने फार्मूले बताए जा चुके हैं लाप्लास ट्रांसफार्म की स्टैंडर्ड इतने फार्मूले। अब इनमें से 2 फार्मूले भी प्रूव करना बाकी है। साइन हाइपरबोलिक AT का लाप्लास ट्रांसफार्म निकालेंगे और cos हाइपरबोलिक AT का लाप्लास ट्रांसफार्म निकालेंगे। तो देखते हैं साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफार्म कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, इसका फार्मूला आपको पता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और cos हाइपरबोलिक फंक्शन। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन cos हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये आप BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ये है साइन हाइपरबोलिक, ये फार्मूला पढ़े थे साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो इनकी मदद से हम निकालेंगे 7 नंबर फार्मूला, क्या है, एफ टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन हाइपरबोलिक AT, तो इसका लाप्लास ट्रांसफार्म निकालना है। तो हम क्या जानते हैं फार्मूला से, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस PT एफ टी और dt। तो यहाँ आप इसी को क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस PT तो लिखबे करेंगे, और एफ टी के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, साइन हाइपरबोलिक AT, ये लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT, ये लिखें 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस PT साइन हाइपरबोलिक AT की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक e की पावर AT और माइनस e की पावर माइनस AT अपॉन 2, ये होगा dt। तो इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस PT e की पावर AT अपॉन 2, ये e की पावर माइनस PT e की पावर माइनस AT अपॉन 2, ये dt। इसको लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस कामन p माइनस a, ये t अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर, ये dt, ये 1 अपॉन 2 बाहर, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस p प्लस a, ये होगा t, ये होगा dt। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस
अब पी माइनस ए, ये टी अपान माइनस पी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसकी लिमिट क्या लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, 1/2 और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे e की पावर माइनस पी प्लस ए टी, और ये अपान में क्या आएगा p प्लस ए, और लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 e की पावर यहाँ पे p माइनस ए और यहाँ पे इन्फिनिटी अपान माइनस p माइनस ए, और ये 1/2 और e की पावर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट e की पावर p माइनस ए, ये 0 अपान माइनस p माइनस ए, ये लोअर लिमिट हुई 1/2 e की पावर माइनस p प्लस ए, ये होगा इन्फिनिटी अपान p प्लस ए, और माइनस e की पावर माइनस p प्लस ए, ये क्या होगा 0 अपान ये p प्लस ए। ये अब यहाँ पे देख दीजिए e की पावर जहाँ इन्फिनिटी रखे हैं तो इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, पूरा 0, e की पावर 0 तो 1, e की पावर इन्फिनिटी रहती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा 0, e की पावर 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ये आएगी 1/2 इंटू ये 0, 1/2 इंटू 1 अपान माइनस p माइनस ए, ये माइनस 1/2, और ये क्या होगा 0 और माइनस 1/2, तो ये प्लस होगा तो प्लस 1/2 और 1/p प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये होगा 1/2 कॉमन p माइनस ए, 1/2 कॉमन p प्लस ए, और 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1/p माइनस ए और 1/p प्लस ए, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 एलसीएम क्या आएगा p माइनस ए और p प्लस ए, तो क्या होगा p प्लस ए होगा यहाँ, ये होगा p माइनस ए, और ये क्या होगा ए कैंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, लाभ इसका रिजल्ट आएगा 1/2 p 2p अपान p का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ये 2 कट गया तो रिजल्ट आ गया p अपान p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही आना भी चाहिए था। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला p अपान p कहाँ है ए अपान होता है, गलत आ गया कहीं पे, ये p माइनस ए तो p माइनस ए तो p प्लस ए बचेगा, p माइनस ए बचेगा, ए कट गया तो यहाँ पे कहीं वैल्यू गलती कर दी है, तो ये क्या है -1/2। अच्छा ये p माइनस ए यहीं पे कहीं पे गलती है, यहाँ पे ए अपान इसका आना चाहिए, ए अपान और p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक ए टी। इसको आप कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी, इसको देखना, जहाँ न समझ में आए पूछना फिर। अगला एफ टी इज इक्वल टू क्या है कास हाइपरबोलिक ई टी,
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो क्या फार्मूला हम जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। तो यहाँ पे देखो एफ टी के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, कास हाइपरबोलिक ई टी। तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, या क्या लिख देंगे, कास हाइपरबोलिक ई टी, ये होगा डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, कास हाइपरबोलिक ई टी का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर ई टी प्लस ई की पावर माइनस ई टी अपान, ये होगा 2, ये डी टी। ये 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी प्लस ई टी प्लस 1/2, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी अब माइनस ए टी, ये क्या होगा, डी टी, अलग अलग। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं क्या, 1/2, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस कॉमन ई माइनस ए, ये टी अपान और कुछ इसका डी टी, ये 1/2, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी प्लस ई कॉमन टी, ये डी टी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 ई की पावर माइनस पी माइनस ए टी अपान माइनस पी माइनस ए, और इसकी लिमिट क्या रखेंगे, 0 से इन्फिनिटी, ये 1/2 ई की पावर माइनस पी प्लस ए अपान माइनस पी प्लस ए, ये टी, इसकी लिमिट रखें क्या, 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा, तो 1/2 ई की पावर माइनस पी माइनस ए, ये क्या होगा, इन्फिनिटी अपान माइनस पी माइनस ए, माइनस ई की पावर माइनस पी माइनस ए 0 अपान माइनस पी माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही वहाँ लगता नहीं किए थे, यहाँ माइनस नहीं लगाए थे। ये होगा 1/2, क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस पी प्लस ए, ये होगा इन्फिनिटी अपान माइनस पी प्लस ए, और लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस पी प्लस ए 0 अपान माइनस पी प्लस ए जी। अब ये 1/2 ई की पावर इन्फिनिटी है, तो ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, ये 0, तो 0 आ जाएगा, तो 0 अपान कुछ भी हो तो पूरा 0, और ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 अपान ये होगा पी माइनस ए, और ये क्या होगा, 1/2 तो कॉमन हो गया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0, ये माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपान पी प्लस ए, ऐसे। तो 1/2 एलसीएम क्या हुआ इसका, एलसीएम पी माइनस ए, ये होगा पी प्लस ए, तो ये क्या होगा, पी माइनस ए कटेगा तो पी प्लस ए, ये क्या होगा, पी माइनस ए,
ये ए कट जाएगा, तो 1/2 पी 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कट गया, ये क्या होगा, तो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लाप्लास ट्रांसफार्म आप क्या हुआ ये कॉस हाइपरबोलिक एटी। अब कल प्रूव करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और जो ये 8 फार्मूले बता चुके हैं इन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।